भाई देखो कैसा नया अपडेट है। एसबीआई बैंक ने 25,000 रुपए से अधिक के ट्रांसफर पर चार्ज लागू कर दिया है। अगर आप लोग एसबीआई बैंक से 25,000 रुपए से अधिक का किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा और ये चार्ज एसबीआई बैंक ने 15 अगस्त 2025 से लागू किया है। अगर आप लोग आईएमपीएस के थ्रू 25,000 रुपए से कम का किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है और 25,001 रुपए से 1,00,000 रुपए तक का आप अगर किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर करते हैं ना तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज 2 रुपए प्लस 18% जीएसटी। यानी आप मान लो किसी को भी 1,00,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा 2 रुपए 36 पैसे अलग से। ठीक है, जो किसी को भी आप पेमेंट ट्रांसफर करो ना उसके पास 1,00,000 रुपए ही पूछेगा लेकिन आपकी जेब से कटेगा 2 रुपए 36 पैसे एक्स्ट्रा। और अगर आप 1,00,000 रुपए से 2,00,000 रुपए के बीच में किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए आपका 6 रुपए प्लस 18% जीएसटी। जो जीएसटी होगा ना वो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जैसे 6 रुपए 2 रुपए इन्हीं पे आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर आप 2,00,000 रुपए से 5,00,000 रुपए के बीच में किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 10 रुपए प्लस 18% जीएसटी। यानी 10 रुपए पे ही आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जो लोग यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर करते हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन जैसे यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो वो लोग घबराओ मत। उन लोगों के लिए तो पहले भी फ्री था और आज भी फ्री है, उन लोगों को कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। जो लोग आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस का यूज लेते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ये चार्ज पे करना पड़ेगा। अदरवाइज जो यूपीआई से पेमेंट वगैरह ट्रांसफर करते हैं उन लोगों को इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। आईएमपीएस एक इंस्टेंट फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो 24/7 चलता है। इवन छुट्टी के दिन या फिर शाम के समय, रात के समय, एवरी टाइम, हर समय 24/7 की बात कर रहा हूं, हर समय आईएमपीएस चलता रहता है। इससे होता क्या है कि हम किसी को भी पेमेंट वगैरह ट्रांसफर करते हैं ना वो सट से चला जाता है। जैसे हम यहां पे क्लिक किए, अकाउंट नंबर डाले और आईएफएससी कोड डाले, टिक किया, पे, तुरंत सामने जिसके अकाउंट में, जो सामने है उसके अकाउंट में बिल्कुल फास्ट तरीके से पहुंचेगा। अब देखो बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी होंगे जब यूपीआई से कोई चार्ज वगैरह नहीं लग रहा तो भाई आईएमपीएस को यूज करने से हमारे को क्या फायदा, क्यों एक्स्ट्रा चार्ज देने से क्या मतलब है। तो देखिए आईएमपीएस का फायदा ये है, जैसे मान लीजिए हम यूपीआई से पेमेंट किसी को भी ट्रांसफर करते हैं ना तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 1,00,000 रुपए तक होती है, कहीं पे थोड़ी ज्यादा भी होती है लेकिन लगभग 1,00,000 रुपए सभी यूपीआई एप्लीकेशन की होती है कि आप 1,00,000 रुपए ही यूपीआई के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं अगर आप आईएमपीएस का यूज लेते हैं तो आप 5,00,000 रुपए तक किसी को भी फास्ट तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, यूपीआई से हम पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो हमारे को जैसे कभी कभार सर्वर डाउन का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है और अगर आप आईएमपीएस यूज लेते हैं ना उसमें सर्वर वगैरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालते हैं जिसके पास आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना उसके पास बहुत फास्ट तरीके से चला जाता है। तो फाइनली भाई 15 अगस्त 2025 से आईएमपीएस पे चार्ज लगना शुरू हो गया। अगर आप आईएमपीएस का यूज करते हैं तो आपको इसका चार्ज पे करना ही करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।